नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कैफ़े में। तो चलिए इस क्लास थर्ड शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर की सीरीज़ की। आज पहले बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन रिवीजन के लिए डाले हैं। उसके बाद 5 से 6 क्वेश्चन जो नए करंट अफेयर हैं वो हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वॉल्टर कनिंघम कौन थे? इनके बस फटाफट हमें बहुत जल्दी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है, हम फटाफट इसके आंसर आप भी अपना रिवाइज करते जाएंगे और मैं आंसर देता जाऊँगा। तो वॉल्टर कनिंघम कौन थे? ये नासा के अपोलो कार्यक्रम के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है। और किसे असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? असम वैभव होता है। ये किसे मिला है? ये मिला है डॉक्टर तपन सैकिया को। ठीक है। भारत और फ्रांस के बीच 36वीं रणनीतिक वार्ता कहाँ हुई है? ये हुई है हमारी न्यू दिल्ली में। ठीक है। भारत और फ्रांस के बीच जो वार्ता हुई है वो हुई है न्यू दिल्ली में। किस रॉकेट के द्वारा 54 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए गए? 54 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे फाल्कन 9 के द्वारा। ठीक है। नंबर 5 क्वेश्चन है, किस देश के डाकघर ने भारत की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए थे? तो ये भी मैंने बताया था पिछली बार, ये किए थे सर्बिया ने। ये सब आपको याद आ रहा होगा अगर आपने पीछे की वीडियो देखी है तो। बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए इसमें हम पढ़ लेते हैं सारे तथ्य। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, मैं पिछली बार वो गलती से मैंने ये बोल दिया था कि वो जयपुर में है, वो उसको सही कर देना। मैं उसमें मैसेज भी पिंग कर दूंगा, वो जयपुर नहीं है, वो बीकानेर में ही है। ये परियोजना बीकानेर में ही है। ठीक है, बीकानेर। तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका वर्चुअल रूप से शिलान्यास किया है। ठीक है, वर्चुअल रूप से शिलान्यास किया है, ये भी ठीक है, हमारा पहला वाला बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इस परियोजना की क्षमता 1200 मेगावाट है, ये वाला गलत है। इसकी 1200 मेगावाट नहीं है, इसकी 1000 मेगावाट है। ठीक है, ये वो वाले कथन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, कि कौन सा सही है इनमें से। ठीक है, और यह परियोजना बीकानेर जिले के बिंद्रेवाला गांव के समीप 5000 एकड़ भूमि पर है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बीकानेर जिले के बिंद्रेवाला 5000 एकड़ भूमि पर है। इस परियोजना की निष्पादन लागत लगभग 5492 करोड़ रुपए है, ये भी बिल्कुल ठीक है इसका। ठीक है, तो इसमें बस एक ही गलत था, ये वाला गलत था इसमें, कि इसकी जो जो क्षमता है वो 1200 मेगावाट नहीं है, वो 1000 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोएशिया यूरोजोन में शामिल हो गया है, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्रोएशिया, आपको ये क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, तो हम इसके भी आंसर देखते हैं क्या क्या है। पहला है, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला यूरोपीय संघ का 20वां सदस्य बना है, ये बिल्कुल ठीक है, ये 20वां सदस्य बना है। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, अगर हमसे पूछे शेंजेन क्षेत्र का कौन सा सदस्य बना है, ठीक है, शेंजेन क्षेत्र, तो वो बना है 27वां। ठीक है, शेंजेन क्षेत्र का 27वां। शेंजेन क्षेत्र मैंने बताया था, शेंजेन क्षेत्र क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें पूरे यूरोप में एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई भी देश जो उसका मेंबर है वो बिना वीज़ा के आवाजाही कर सकते हैं, उसे शेंजेन क्षेत्र बोलते हैं। तो उसका ये 27वां है, लेकिन मुद्रा अपनाने वाला 20वां है। ठीक है, क्रोएशिया यूरोपीय संघ से वर्ष 2014 से नहीं, ये 2014 से नहीं जुड़ा है, ये 2013 से जुड़ा है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा कि हमारा रिवीजन होगा और हमें अच्छे से याद रहेंगे। और 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया यूरोप के वीजा मुक्त शेंजेन क्षेत्र में पूर्ण रूप से शामिल हो गया, ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो इसमें दूसरा वाला गलत था, बाकी सब सही थे। और देखिए हिंदी में थोड़ी सी इसमें जो ये है ये इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं हिंदी में, मतलब जो इसकी स्पेलिंग है वो थोड़ी गलत है, वो अगली वीडियो से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इसमें आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन की घोषणा की है? ये की है असम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन? तो इसका आंसर था सीधा सीधा गरुड़ एरोस्पेस। ये मैंने बताया था कि जहाँ भी ड्रोन से अभी तक कोई भी क्वेश्चन आए तो गरुड़ एरोस्पेस से आंसर करना है हमें, क्योंकि अभी इंडिया में सिर्फ यही है जो अच्छे से ये बना रही है ड्रोन वगैरह। ठीक है, किस राज्य के अनुसूचित जनजातियों की सूची में नारी कुर्बन और कुरी कुर्बन, ये मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नारी कुर्बन और कुरी कुर्बन। ये है हमारे कहाँ की? तमिलनाडु की, याद आ गया होगा, ये है तमिलनाडु की। ये बस रिवीजन क्वेश्चन है तो इसमें फटाफट करते चलेंगे। रक्षा मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बलों के लिए किस बैलिस्टिक मिसाइल की खरीद की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है पिरले की, ये मैंने बताया था पिछली वीडियो में, पिरले। उत्कर्ष 2.0, ठीक है, उत्कर्ष 2.0 ये हमने बताया था, ये किससे संबंधित है? आरबीआई से। हम इसमें देखते हैं नीचे क्या क्या लिखा है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 2023 से 25 की अवधि हेतु मध्यम अवधि की कार्य की रूपरेखा है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देखिए उत्कर्ष 2.0 तो है 23 से 25 के लिए, और जो उत्कर्ष 1 था वो था हमारा 2019 से 23 के लिए, 19 से 22 के लिए। ठीक है, ये था 19 से 2022 के लिए था। नेक्स्ट है, 30 दिसंबर 2022 को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसे लॉन्च किया था, ये बिल्कुल ठीक है, शक्तिकांत दास ने ही इसे लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला, ये हमें पता है कैप्टन शिवा चौहान है, ये भी हमने किया था। नेक्स्ट, स्वस्थ गर्भ ऐप, इसके बारे में भी देखते हैं क्या क्या है। इस ऐप को आईआईटी दिल्ली और एम्स नई दिल्ली के शोधकर्ताओं ने विकसित किया, नहीं ये गलत है। इसे किसने किया था? आईआईटी रुड़की और एम्स नई दिल्ली, तो हमें ये ध्यान रखना है, आईआईटी रुड़की। ठीक है, आईआईटी रुड़की और एम्स के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। इस ऐप का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को समय पर प्रसवपूर्व जांच सुनिश्चित करना है, ये बिल्कुल ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट, ये नीचे इंग्लिश में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नृत्य महोत्सव, भारतीय नृत्य महोत्सव कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है मामल्लपुरम में, ये भी हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHAI का CEO किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है संतोष कुमार यादव को, ठीक है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में ये कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। इस वर्ष यह महोत्सव 12 से 16 जनवरी 2023 के मध्य हुबली धारवाड़, ये मैंने बताया था, हुबली धारवाड़ कहाँ पर? कर्नाटका में, हुबली धारवाड़ में किया गया है, ये बिल्कुल ठीक है। महोत्सव की थीम है विकसित युवा विकसित भारत, ये भी बिल्कुल ठीक है, दोनों कथन इसके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1984 में मनाया गया था राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार, ठीक है। और 17वें प्रवासी भारतीय दिवस से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इस सम्मेलन का आयोजन 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य इंदौर में किया गया, बिल्कुल ठीक बात है, इंदौर में हुआ है, तो पहला कथन सत्य है। दूसरा, सम्मेलन का मुख्य विषय यानी कि थीम इसकी थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार, ये भी आपको याद आ गया होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है, इसके दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सभी पात्र खातों को पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग सक्षम बना दिया है? तो ये था केरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने महिला शांति सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी कहाँ तैनात की है? तो ये की थी अबेई, सूडान में। अबेई कहाँ पर है? सूडान और दक्षिणी सूडान की सीमा पर एक विवादित क्षेत्र है ये, तो यहाँ पर अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी को तैनात किया है। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये तो वैसे भी हमें स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, लद्दाख में मनाया जाता है लोसर महोत्सव। सूर्यकिरण अभ्यास, सूर्यकिरण, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये तो है सूर्यकिरण 16, ठीक है, तो ये वाला तो हुआ था नेपाल में, और जो सूर्यकिरण 15 था वो हुआ था पिथौरागढ़ में, तो ये हमें दोनों ध्यान रखनी है। अब ये दोनों क्वेश्चन ही आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं, जबकि 1 साल पुराना है वो, लेकिन एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 भी और 16 भी। तो हमें ध्यान रखना है, जो 15 है वो तो हुआ था पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, और जो 16 है वो नेपाल में हुआ था, ठीक है, आर्मी स्कूल में। इसके बारे में कथन है, इनको देख लेते हैं। यह भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण है, बिल्कुल ठीक है ये तो। इसका आयोजन नेपाल में सलझंडी के नेपाल आर्मी बटालियन स्कूल में हुआ, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये 16वां दिया, अगर यहाँ 15 दिया होता तो ये वाला कथन गलत हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, इसके बारे में कथन दिए हैं, इन पर हमें विचार करना है। ये नई दिल्ली में हुआ, बिल्कुल ठीक बात है, पहला कथन सत्य है। इसका मुख्य विषय था एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, दोनों कथन इसके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वां विजय दिवस कब मनाया गया? अब सब जानते हैं विजय दिवस कब मनाया जाता है, विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 2002 में पेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये भी मैंने कराया हुआ है, सोनाक्षी सिन्हा को इस बार नामित किया गया है, ठीक है। और मिसेस वर्ल्ड, ये भी मैंने बताया था कि ये मिस वर्ल्ड नहीं है, ये मिसेस वर्ल्ड है, तो ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली सरगम कौशल ने जीता है, ठीक है, पहला कथन सत्य है। दूसरा क्या है कि इससे पूर्व भारत की अदिति गोवर्धनकर ने इसे 2001 में जीता था, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। इनसे पहले जो सरगम कौशल हैं, इनसे पहले मिसेस वर्ल्ड का खिताब 2001 में जीता था अदिति गोवर्धनकर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मातृ मृत्यु दर का अनुपात कितना रह गया? अब ये आज के जो मैंने नए करंट अफेयर ऐड किए हैं, यहाँ से वो शुरू होते हैं, ठीक है। मातृ मृत्यु दर का अनुपात 97 हो गया है। देखिए पहले ये 103 था, अब ये 97 रह गया है। तो हमारे साथ क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है हमसे कि कितने अंक गिरा है ये, ठीक है, तो हम देखेंगे ये 6 अंक कम हो गया है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये 6 अंक कम हुआ है, तो 97 रह गया है। मरियम वेबस्टर ने कौन से वर्ड को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? यह है गैस लाइटिंग। देखिए गैस लाइटिंग क्या होता है? गैस लाइटिंग का मतलब होता है कि अपने फायदे के लिए किसी को पूर्ण रूप से गुमराह कर देना, गैस लाइटिंग का ये मतलब होता है। तो इसी को मरियम वेबस्टर ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। वैसे तो ये ज़्यादातर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पूछा जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या था? गोबलिन मोड। गोबलिन मोड का मतलब होता है एक ऐसा प्राणी जो किसी भी सामाजिक चीज़ों को नहीं मानता और जो ऐसे ही मतलब गंदा संदा सा रहता है, उसका मतलब होता है गोबलिन मोड। वो भी मैं आगे शामिल कर लूँगा इस क्वेश्चन को भी। किस देश की फिल्म नारगेसी, ये ध्यान रखना है, नारगेसी फिल्म किस देश की है? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबसे पहली बात है कि इसको IFFI अवार्ड जो होते हैं, जो भारत में हुए हैं, गोवा में होते हैं ज़्यादातर, तो इसमें जो इसको यूनेस्को गांधी पदक मिला है। और यूनेस्को गांधी पदक किसको दिया जाता है? उनको दिया जाता है जिसमें गांधी जी के जो मूल्य हैं उनसे रिलेटेड कोई मूवी बनी हो या कुछ बनी हो, ठीक है। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि ये ईरान की मूवी है नारगेसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है अवनी लेखरा को। अवनी लेखरा, आप जानते हैं अवनी लेखरा, इनको मिला है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। सेबी ने किसे BSE का नया MD एंड CEO नियुक्त किया है? ये क्या है? सुंदर रमन राममूर्ति को, ठीक है। सेबी ने सुंदर रमन राममूर्ति को नया CEO नियुक्त किया है। पीस, ये क्या है? द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? यह है श्री श्री रविशंकर। आपने देखा होगा श्री श्री रविशंकर को,
सभी लोग ज़्यादातर जानते होंगे, सी शिवशंकर, इनको अमेरिका द्वारा, यूएसए द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड। यूएसए ने द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड मिला है इनको। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्लान एनीमिया मुक्त लाख अभियान, एनीमिया मुक्त, ये है एनीमिया, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, एनीमिया, तो एनीमिया मुक्त लाख अभियान ये किया है उड़ीसा ने शुरू किया है, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने, ठीक है, नवीन पटनायक ने। अगला क्वेश्चन है, किसने हिमालय याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है? FSSAI। ये तो सभी जानते होंगे, FSSAI सारी चीज़ें भारत में जितनी भी खाने की चीज़ें होती हैं यही अप्रूव करता है। इसने हिमालय याक को, अब देखिए खाद्य पशु क्या होता है, खाद्य पशु होता है कि मतलब हम उसका मीट भी खा सकते हैं और उसके जो दूध वगैरह होता है वो भी हम उसका प्रयोग में ले सकते हैं। तो हिमालय याक को खाद्य पशु की मान्यता दे दी है FSSAI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये क्या है? उत्तराखंड ने, उत्तराखंड राज्य ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। चीन के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है? ये हैं जियांग जेमिन, चीन के राष्ट्रपति हैं जियांग जेमिन, थे, है नहीं थे, इनका निधन हो गया है, ये चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे। किस राज्य में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया? जनजातीय शीतकालीन महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एग्जाम में, तो इसे हमें बहुत ध्यान रखना है। जनजातीय शीतकालीन महोत्सव जम्मू कश्मीर में, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को चिन्हित करने वाला सिलहट सिलचर महोत्सव, ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है असम में, सिलहट सिलचर। तो सीधी सी बात है कि सिलहट सिलचर से ही हम जान जाएंगे कि ये बांग्लादेश और भारत के बीच हुआ होगा, बस ये ध्यान रखना कहाँ हुआ, ये हुआ है असम में, ठीक है। और रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? ये क्या है? चेन्नई में। हमें ये भी ध्यान रखना है कि रक्षा सचिव कौन है अभी, गिरधर अरमाने। हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, गिरधर मतलब कौन होता है? जो गिरी को उठा ले, कृष्ण जी मतलब कि रक्षा करने वाले। तो यहाँ से हम रख सकते हैं गिरधर अरमाने, ये हमारे रक्षा सचिव हैं। अपने आप में ये क्वेश्चन है। और तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का पहला तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है चेन्नई में। तो ये करंट अफेयर थे इस क्लास 3 के। आगे हम अगली क्लास 4 में और करंट अफेयर ऐड करेंगे, और ऐसे ही जैसे इसमें रिवाइज किया हमने फटाफट, ऐसे ही हम रिवीजन भी करते रहेंगे। रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।